वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोग पहले दो क्लास में दो पार्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज का दो पार्ट में हम लोग सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्रेशन क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोग सारे कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों को क्लास में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्या ऑल एग्जाम, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, आप वेस्ट बंगाल का कोई भी एग्जाम, स्टेट का कोई पीएससी एग्जाम दे रहे हो, या कोई आपको एसएससी या रेल का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको सारे एग्जाम में सीक्वेंस एंड सीरीज से जो भी कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, या आप अगर स्कूल स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों का स्कूल के टाइम, एग्जाम के टाइम जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं वही क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। चलिए हम लोग हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम्स हम लोग ले लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से, जो हम लोग सीख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कुछ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन ऐसा कुछ है 3 + 5 + 7, 3 + 5 + 7, ये कितना तक है? ये है nth टर्म तक, ये है प्लस n। ठीक है, और अपन क्या दे दिया आपको? 5 + 8 + 11 प्लस क्या बोला आपको? टेंथ टर्म तक। ठीक है, 10th टर्म तक। तो आपको देखो न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है? न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है 3, 5, 7 डॉट 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 क्या है? nth टर्म तक है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है 5, 8, 11, और आपको कितने तक दिया है? ये 10th टर्म, जो 10th टर्म होगा ये सीरीज में, डिनोमिनेटर में, इस सीरीज में जो हमारा 10th टर्म होगा, ये 10th टर्म हम लोगों को समेशन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को देख के समझ में आ रहा है? 3, 5, 7 ये सारे कौन सा फॉर्मूला में है? ये सारे कौन सा सीरीज में है? ये है एपी में, ये है एपी में। क्योंकि ये जो देखो, ये जो डिजिट है, ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो सीरीज कौन सा सीरीज है? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का सीरीज है। तो ये है एपी में। और नीचे देखो डिनोमिनेटर में, देखो डिनोमिनेटर में भी है कॉमन डिफरेंस 3, तो ये भी है क्या? ये भी है हमारा एपी सीरीज का। ठीक है, तो मुझे बताओ एपी सीरीज का समेशन का फॉर्मूला क्या था? समेशन का फॉर्मूला क्या था? समेशन का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ये था। देखो जिन्होंने ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया ना, जिन लोगों को, तो प्लीज आप लोग क्या है ना, आप लोग पहले दो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पहले देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखा है, आप लोग जाइए और डिस्क्रिप्शन लिंक से आप लोग पहले सीक्वेंस एंड सीरीज का नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम देखो, ये फाइनल पार्ट मतलब पार्ट 3 देखो, तब आप लोगों को और भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या? समेशन का फॉर्मूला है एपी का। अगर एपी का समेशन का फॉर्मूला क्या है ना, समेशन का फॉर्मूला है ये, तो मुझे बताओ n क्या है? n क्या है? n है लास्ट टर्म, तो मुझे तो nth टर्म तक ही दिया है, मतलब इसमें क्या रखो आप? n/2। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है? ये इक्वल टू आपको दे दिया, ये इक्वल टू आपको दे दिया 7, ये इक्वल टू अगर दे दिया आपको 7, और क्या बोला आपको? क्या फाइंड करना है? इनका वैल्यू फाइंड करना है, इनका वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ना? इनका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो n/2 2a, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है सीरीज का क्या है? फर्स्ट टर्म। ये हम लोग क्या है? ऊपर का मतलब न्यूमरेटर का भी सॉल्व कर रहा है, तो ए क्या है? 3 प्लस n तो मुझे निकालना है, और डी क्या है? डी है 2, डी है 2। ये आ गया आपका, यहाँ से ये फॉर्मूला पुट करके ऐसे आ गया। ठीक है, अब इनको देखो, इनको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इनको देखो, फॉर्मूला तो सेम ही है, n/2 मतलब क्या है? n है लास्ट टर्म कितना है? 10th टर्म तक, तो 10/2 2 इंटू ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है फर्स्ट टर्म मेरा। ठीक है, प्लस n क्या है? 10th टर्म तक है, तो 10-1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या आएगा? ये इक्वल टू आएगा 5, और ये है 10 प्लस आपका 27, फिर है 27 प्लस 10 37, 27 प्लस 10 37 इंटू 5
5। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, ये आ गया आपका। और फिर देखो इनको क्या है, तब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब ये जो इक्वल टू दे दिया, इनमें अगर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू तो क्या है, सिंपली है n/2 और है 2a मतलब क्या है 6, मतलब ये है 6 प्लस n-1 इंटू 2। ठीक है, समझ गया। अपन है 37 इंटू 5 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 7, इक्वल टू क्या है ना, इक्वल टू है 7। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ चलो, फिर यहाँ से देखो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा और यहाँ से आएगा 6 से क्या रहेगा, 2 अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर में क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर में क्या हो गया, n और 3 प्लस n-1, क्योंकि अंदर से 2 कॉमन लिया और ये 2 और वो 2 काट दिया। ठीक है, ये है और ये हो गया आपका 35 इंटू 37। ठीक है, 35 इंटू 37। अब देखो 3n प्लस n स्क्वायर 3n हो गया 3n प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, और इधर से है 35 इंटू 37। अब देखो ये कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, -35 इंटू 37 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये 2n को कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तब आप लोगों को और भी बेहतर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों का एक बेसिक चैप्टर है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 या 3 क्लास के बाद ही आप लोगों को करा दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तब आप लोगों को और भी बेहतर से समझ में आएगा ये प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, अभी फिलहाल ये जान के रखो कि ये जो हमारा लास्ट टर्म है जो c है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c है, तो उस c को हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी ऐसे फैक्टर में हम लोग उसको ब्रेक करते हैं जिनका 2 मल्टीप्लिकेशन, क्या कुछ भी अगर हम लोग प्लस और माइनस, मतलब यहाँ पर जो 2n है, इस 2 को प्लस और माइनस ऐसे कुछ टर्म में हम लोग लिखते हैं। सपोज a माइनस बी और a प्लस बी करते हैं। ठीक है, और ये a इंटू बी क्या होना चाहिए, इक्वल टू सी होना चाहिए। मतलब इनको हम लोग ऐसे कुछ टर्म्स में ब्रेक करते हैं जैसे हम लोगों को वही 2 टर्म से प्लस और माइनस करने के बाद ये 2 आ जाए। ठीक है, तो सपोज हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, n स्क्वायर और ये है हमारा प्लस 37 माइनस 35 इंटू n और माइनस 35 इंटू 37 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 0। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ चलो, फिर देखो फिर क्या है ना, n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 35n माइनस 35 इंटू 37 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना। ठीक है, चलो अब तो दिखाई दे रहा है ना। चलो, तो यहाँ से n है अभी देख लो n है, फिर क्या है आपका n प्लस 37 है और यहाँ से आपका n कॉमन लिया तो 35 प्लस 37 आ गया आपका 0। तो n का वैल्यू क्या है, चाहे हो सकते हैं n का वैल्यू हो सकते हैं 37 माइनस, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपका क्या होगा, यह होगा आपका यहाँ से अगर आपको 35 कॉमन लेना है ना, 35 कॉमन लेना है तो क्या होगा, इसमें n होगा प्लस 37 होगा, तो n का वैल्यू हो सकता है -37, नहीं तो होगा आपका 35, अब मुझे बताओ कि हम लोग जब नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, पॉजिटिव की तरह भी होंगे। जब भी +1 +2 की तरफ मूव करे तो प्लस की तरह भी होगा, तो ये निकल टू होगा क्या 35, ये निकल टू क्या होगा 35। ठीक है, तो क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं समझ में आ गया। ये सिंपली एक क्वेश्चन था, और ये कौन सा क्वेश्चन था, दोनों जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है एपी सीरीज में है, तो सिंपली मुझे एपी का समेशन का फॉर्मूला पता है, मैंने एपी समेशन का फॉर्मूला लगाया, कंडीशन जो दिया था हमारा इक्वल जो दिया था इक्वेशन में मैंने सिर्फ पुट किया, और पुट करने के बाद मुझे n इक्वल टू वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लो, ये क्वेश्चन पूरा एक बार देख लो। हाँ देख लिया ना। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हम लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी मैंने आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है। देखो
क्वेश्चन अगर सपोज आपको दे देगा कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सपोज अगर आपको बोल देगा कि सम ऑफ क्या है ना एन टर्म्स, अगर आपको बोल देगा सम ऑफ एन टर्म्स कि किस में है, एपी में है, एपी में है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स मेरा किस में है, एपी में है। तो एपी में जो सम ऑफ एन टर्म्स है इनका वैल्यू भी दे दिया, इनका वैल्यू क्या दे दिया, 3n² प्लस 5n, 3n² प्लस 5n दे दिया। तो आपको पूछा क्या, एंड आपको ये भी बोल दिया टीएम इक्वल टू क्या है ना 164, टीएम इक्वल टू क्या है ना 164, ठीक है। देन एम इज इक्वल टू ये एम का वैल्यू क्या है, आपको निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हो मुझे बताओ, आप कैसे निकाल सकते हो। देखो सिंपली बात है, आपको ये तो पता है ना एपी में अगर एन टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले ये ध्यान में रखो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है आपका फॉर्मूला। और इक्वल टू क्या दे दिया, 3n² प्लस 5n, 3n² प्लस 5n दे दिया। तो देखो आप आसानी से पहले इनको सॉल्व कर लो, 2an प्लस क्या है ना n² माइनस एन डी इक्वल टू है 6n² प्लस 10n, ये 2 ये इस साइड में गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ और फिर ये क्या हुआ ना मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। आप देखो क्या है ना, देखो इधर जो 2an है और ये माइनस एन डी है, ठीक है। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं ना 2a माइनस डी, अगर n कॉमन लेते हैं तो, ठीक है, प्लस n² डी इक्वल टू 6n² प्लस 10n। तो देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ये इक्वेशन को इक्वल करना है तो हम तो ये कह सकते हैं ना, ये इक्वल टू ये है 6n² इक्वल टू n² डी है, ठीक है। और इनका वैल्यू 2a माइनस डी का वैल्यू क्या है, 10 है। तभी तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तभी तो हम लोगों का कंडीशन क्या होगा ना, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो सिंपली क्या है, डी इक्वल टू 6 निकल के आ गया। अगर डी यहीं पर बैठाते, डी इक्वल टू यहीं पर बैठाते तो 10 आया, तो 2a इक्वल टू क्या होगा 16 और a इक्वल टू हो गया 8। समझ में आ गया कैसे मैंने सॉल्व किया, समझ में आया ना। आप सिंपली क्या पूछा आपको, टीएम पूछा। तो मुझे बताओ एपी सीरीज में अगर nth टर्म का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, मैंने लास्ट क्लास नहीं पार्ट 1 में मैंने एपी का फॉर्मूला कर दिया था, कैसे प्रूफ भी किया था। क्या फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसमें क्या करना है, m टर्म निकालना है, तो मतलब है a प्लस m-1 इंटू डी, m-1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 164। क्वेश्चन में दे दिया, इक्वल टू क्वेश्चन में 164 दे दिया। a का मतलब क्या है, 8 प्लस m मुझे पता नहीं, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस तो 6 है, कॉमन डिफरेंस है 6, तो फिर ये है 6, ये है 164। अब मुझे बताओ m-1 का वैल्यू क्या आएगा, m-1 मतलब 164 माइनस 8 क्या है 156 डिवाइडेड 6, ठीक है, 6 2 जा 12 3 6 6, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू आ गया 27। देखो सिंपल बेसिक कंसेप्ट, जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं उनके अकॉर्डिंग, ये बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराया और m इक्वल टू 27 आ गया, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसी टाइप क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट टर्म्स भी बोल देता हूँ, जो हम लोगों को फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद ही वो फॉर्मूला आते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद ही वो फॉर्मूला आते हैं। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला है, सिंपली जान के रखो, सिंपल जान लो ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है आप लोगों को, सपोज चलो यहीं पर कर देते हैं, फॉर्मूला है टीएम। सपोज आपको टीएम इक्वल टू पूछा किसी भी अगर सीरीज का, एपी का, सिर्फ एपी का ध्यान रखना, सिर्फ एपी का अगर पूछा तो एसएम माइनस एसएम क्या होगा ना, एसएम माइनस 1। मतलब अगर टीएम इक्वल टू आपको पूछा है तो सिंपली आप देखो समेशन का वही टर्म्स में लगा और उनसे एक, अगर सपोज आपको T4 इक्वल टू पूछा तो आप S4 इक्वल टू निकाल लो,
फिर आप S3 को निकाल लो, तो दोनों को देखो माइनस करने के बाद देखो T4 ही आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लो, चाहे आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग राइट साइड में कैलकुलेशन करके देख लो, आपको वही आने वाला है। ठीक है, आपको वही आने वाला है। एग्जाम्पल ले लेना 2 3 4, आप ये एग्जाम्पल से करके देख लेना। T4 इक्वल टू क्या आएगा, T4 इक्वल टू आएगा आपको, देखो कैलकुलेशन करने के बाद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करोगे तो 5 आएगा। तो सिंपली एस एम इक्वल टू क्या आएगा, एस एम का फॉर्मूला लगाओ और ये माइनस एस एम माइनस 1 का लगाओ, फिर देखो ये T4 इक्वल टू 5 ही आने वाला है। ठीक है, सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दो आप, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो देखो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, आपको टी एम इक्वल टू तो दे के रखा ना 164। आप देखो एस एम माइनस एस एम प्लस 1 आपको टी एम, आपको जब एपी का बोल दिया था अगर nth टर्म के लिए है तो क्या बोला था, 3n² प्लस 5n, 3n² प्लस 5n आपको बोल दिया था ना, सिंपली बोल दिया था। तो सिंपली क्या है ना 164, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2m-1 प्लस क्या है 5 इंटू 1। अब सिंपली ये किया। ठीक है, आप देखो यहीं से भी एम अगर आपको निकालना है, एम इक्वल टू यहीं से भी 27 आ जाएगा, 27 इक्वल यहीं से भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट बॉक्स में जाने के बाद आप कमेंट करो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग कमेंट देखने के बाद आपको नेक्स्ट क्लास में वही कमेंट का हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को जो भी कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग दो मैथमेटिक्स देख लिया, जो कि हम लोगों को एपी का एक दिखा, और फिर उसके बाद हम लोगों को कैसे कंडीशन इक्वल करने के बाद उसको एम में निकालना है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपली देखो ये बहुत ही जबरदस्त एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सिंपली 1/2, सपोज आपको कुछ दिस सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द सीरीज, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट इन टर्म्स का सीरीज का समेशन निकालना है। तो आपको सीरीज क्या है, आपको सीरीज क्या है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/4 के बाद है 7/8 प्लस क्या है, ये कितने तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका क्या तक, nth टर्म तक। ठीक है, आपको निकालना है, आपको nth टर्म तक समेशन निकालना है। आप मुझे बताओ कैसे करोगे। देखो ये 1/2 को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, 1-1/2 इजीली कर सकते हैं, प्लस ये कर सकते हैं 1-1/4, फिर इसको क्या कर सकते हैं 1-1/8, हाँ, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या जा रहा है, मतलब एक बात तो हम लोग को समझ में आ रहा है, 2^1, 2^2, मतलब ये नीचे में जो कुछ भी जा रहा है ये 1-1/2 का फॉर्म मेंटेन कर रहा है, 1-1/2 का फॉर्म मेंटेन कर रहा है। यही है हमारा लास्ट टर्म, यही है हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप क्या करना है, आप क्या करना है, देखो ये है 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे 1 कितने तक जाएगा, nth टर्म तक, तो 1 1 1 1 1, इनका समेशन क्या है, एन ही है ना, एन ही है ना, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 ये कितने तक जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है, मतलब इनका समेशन है n, इनका समेशन है n। अगर मैंने आपको बोला 1 + 1 + 1 + 1 + 1, अगर आपका 5th टर्म तक जा रहा है तो आपका समेशन क्या होगा, 5 होगा। अगर मैंने बोला 1 + 1 + 1 + 1, अगर ऐसे क्या कितने टर्म तक जा रहा है, राम टर्म तक जा रहा है, राम टर्म्स तक जा रहा है, तो समेशन क्या होगा, राम। सिंपली 1 + 1 + 1 अगर nth टर्म तक जा रहा है तो समेशन होगा हमारा n। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो फिर है माइनस, मैंने जैसे ये माइनस ले लिया, ठीक है, ये मैंने जैसे माइनस ले लिया, तो आप देखो हर टर्म्स से मैंने -1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने 1/2 कॉमन ले लिया तो 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अगर मैंने ले लिया तो 1/2 क्या है, देखो 1/2 1/2 ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैंने -1/2 कॉमन ले लिया नेक्स्ट टर्म से। ठीक है, फिर क्या होगा, -1/2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 ठीक है, अब देखो ये तो है हमारा n, ठीक है, ये तो हमारा n है, -1/2 है। अब मुझे बताओ,
अब मुझे बताओ 1, 1/2, 1/4 ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा सीरीज चल रहा है? ये देखो जीपी सीरीज चल रहा है, अच्छे से देखो जीपी सीरीज चल रहा है और जीपी सीरीज चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है? देखो 1/2 है सारे में, 1/2 अपन 1 तो 1/2, 1/4 अपन 1/2 तो 1/2, तो आपका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है आपका 1/2, ठीक है, तो 1/2 है आपका कॉमन रेशियो। तो मुझे बताओ अगर समेशन, अगर आप लोग समेशन का फॉर्मूला लगा रहे हो जीपी में और अगर कॉमन रेशियो आपका 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो आप लोगों को समेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला बोल दिया था मैंने, समेशन के लिए तब कौन सा फॉर्मूला होगा, सिंपली बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला होगा अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से छोटे आ रहे हैं। तो देखो a इंटू क्या फॉर्मूला मैंने बोला था, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, याद आया ना? हाँ, यही फॉर्मूला तो मैंने बोला था जब मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तब मैंने आप लोगों को बोला था समेशन का जो फॉर्मूला है ये r ग्रेटर देन 1 के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा और r लेस देन 1 के लिए भी एक फॉर्मूला यूज होगा। हमारे पास जब दिखा कॉमन रेशियो आया 1/2 मतलब लेस देन 1, तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा, तो सिंपली मैंने फॉर्मूला यूज किया -1/2। अब मुझे बताओ ए क्या है, ए तो 1 है, ये 1 इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n का मतलब क्या है, आर टू द पावर n का मतलब क्या है, 1 बाई आर क्या है 1/2 टू द पावर n, 1/2 टू द पावर n, ठीक है, और -1 माइनस 1/2, ठीक है। तो देखो सिंपली देखो n माइनस ये 1/2 और 1 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या होगा 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 तो पहले गया खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका -1 और माइनस प्लस 1/2 टू द पावर n, ठीक है। देखो ये आपका आ गया। आप लोगों को इस बार देखना है आप लोगों को ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आप लोगों को क्या है, जब आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा तब आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम आप लोगों को सिंपल देखना है ऑप्शन आपका क्या है, जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसी को अरेंज करना है, उसी को अरेंज करना है। हमेशा हम लोगों के पास जो ऑप्शन मिलता है ये ऑप्शन ऐसे हमेशा दे देता है +2 टू द पावर -n, ये है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? देखो कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग जो भी कुछ सीखा है, हम लोग एपी सीरीज में, जीपी सीरीज में या एचपी सीरीज में हम लोग जो भी कुछ पढ़ा है क्वेश्चन वही से बन रहा है। आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लगाना है, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। इसलिए हम लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज का जो भी कुछ पहला पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बनाया है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर हर सीरीज को समझना है। उसके बाद चाहे हम लोगों को एसएससी एग्जाम दो, चाहे यूपीएससी एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी डिफेंस के एग्जाम दो, चाहे बैंक का एग्जाम, चाहे रेल का एग्जाम, आप लोगों को अगर सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आ रहे तो आप लोगों को जो भी कुछ क्वेश्चन आएगा इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। समझ गया ना? चलो और एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, सपोज मान के चलो क्वेश्चन क्या है, सपोज क्वेश्चन आपको दे दिया 1/b माइनस ए, 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी, 1/b माइनस ए अपन 1 माइनस प्लस 1/b माइनस सी इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये कंडीशन में दे दिया ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया ए बी सी किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है या नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन आपके पास 4 है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ए बी सी जो है ये एपी में है, ए बी सी जीपी में है, ए बी सी एचपी में है या किस में है ना, नॉन ऑफ दिस, किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे देख लो, सिंपली देख लो। तो मुझे क्या कर रहा हूं ना, चलो 1/b माइनस ए के तरफ मैंने क्या लेके आ रहा हूँ 1 - b माइनस ए अपन -1/c, ठीक है, इक्वल टू 1/a माइनस 1/b माइनस सी, ठीक है। मैंने किया। अब क्या है, सिंपली एलसीएम करना है, क्या करना है, सिंपली एलसीएम सी बी माइनस ए, ठीक है, सी बी माइनस ए, तो बी माइनस ए हो गया, बी माइनस ए हो गया, तो सी है, तो सी माइनस बी प्लस ए, सिंपल, ठीक है।
फिर क्या करना है, ए बी माइनस सी को किया तो बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए। देखो इधर से मैंने माइनस कॉमन ले लेता हूँ या इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अगर यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये होगा माइनस, फिर ये होगा प्लस, फिर ये क्या बन जाएगा, ये होगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस। तो क्या है, माइनस से माइनस सी प्लस बी, माइनस से माइनस सी प्लस बी, तो ये तो गया, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, तो ये होगा आपका माइनस ए, ये आपका हो जाएगा माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस ए सी इक्वल टू है बी सी, इक्वल टू है बी सी माइनस ए सी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो तो आ गया 2ac इक्वल टू है बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी। अब देखो यहाँ से तो कॉमन जा रहा है b, तो a प्लस सी इक्वल टू है 2ac, इक्वल टू है 2ac। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया ना। तो मुझे देखो b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू है 2ac अपॉन a प्लस सी, 2ac अपॉन a प्लस सी। अब मुझे बताओ, मैंने जब आप लोगों को कल पढ़ाया था तो मैंने बोला था अगर a b c HP सीरीज में है तो b इक्वल टू क्या होने वाला है, b इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2ac अपॉन a प्लस सी। ये मैंने कल ही आप लोगों को लास्ट क्लास में बोल दिया था। तो मतलब इनमें से आप लोगों को क्या समझ में आया, a b c जो है ये कौन सा सीरीज में है, ये कौन सा सीरीज में है, ये है HP में। भाई साहब ये है हम लोगों का HP में। ठीक है, ये सीरीज है HP में। समझ गया, समझ गया ना। हाँ चलो, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। सिंपली क्वेश्चन आप लोगों के पास और भी ऐसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपली आप लोगों का अगर सपोज बोल देगा a 2a प्लस 2 और 3a प्लस 3 अगर आपका जीपी में है, अगर आपका जीपी में है तो सिंपली क्या पूछेगा, फोर्थ टर्म मुझे बताओ, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो टर्म मुझे बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली लगाना है जीपी का अगर है तो ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट लगाना है। तो 2a प्लस 2 इक्वल टू क्या होने वाला है, a इंटू 3a प्लस 3, ये होने वाला है सिंपली। ठीक है, तो यहीं से आपको क्या निकल के आएगा, 2a प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू ये चला जाएगा। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन कुछ ऐसे होने वाला है, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंपली कैलकुलेशन करने के बाद जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे, फिर स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक करने के बाद ये ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा सिंपली। तो यहीं से आपको a इक्वल टू वैल्यू क्या निकल के आएगा, a इक्वल टू वैल्यू आएगा आपके पास -4 और -1। तो आपको देखो इस टाइम क्या करना है ना, -4 को भी पुट करना है और -1 को भी पुट करना है और देखना है कौन सा वैल्यू के लिए ये मेरा जीपी सीरीज फॉलो कर रहा है। तो देखो जैसे -4 अगर किया तो -4, फिर ये होगा आपका -8 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका क्या होगा -6, ये हो जाएगा -12 और प्लस 3, फिर होगा ये -9। ठीक है, तो देखो -4 -6 9 मतलब है 6 और 4 तो 3/2, मतलब 3/2 ये कॉमन रेशियो है 3/2, मतलब ये जीपी सीरीज फॉलो कर रहा है। लेकिन जब मैंने -1 का लिया तो -1 में भी क्या जीपी है, तो देख लेते हैं -1 का अगर मैंने किया तो -1 में क्या होगा, सिंपली -1 में क्या होगा ना, देखो -1 मैंने किया तो -1, फिर आएगा आपका -2 प्लस 2। देखो इस टर्म में -1 के लिए वैल्यू हो रहा है 0, और अगर आपके पास पता है मैंने पहला कंडीशन यही बोला था, जीपी में सीरीज में फर्स्ट टर्म और कोई भी डिजिट अगर 0 हो गया तो वो जीपी सीरीज आपका क्या है, जीपी सीरीज में नहीं हो सकता है, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू होता है इनडेफिनाइट। हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हो जाएगा आपका इनडिफाइंड। ठीक है, समझ गया। तो a -4 के लिए ये है हमारा जीपी सीरीज, ये हमारा जीपी सीरीज फॉलो हो रहा है। तो देख लेना -4 है, -6 है, -9 है, तो हमेशा क्या है 3/2 आपका जा रहा है कॉमन, 3/2 जा रहा है आपके पास कॉमन। तो देख लेना सिंपली इसका नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, देख लेना। ठीक है, समझ गया ना, समझ में आया सबको समझ में आ गया ना। हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों को हर एग्जाम में एपी जीपी एचपी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग जब आप लोगों को प्रोग्रेशन पढ़ाया, फिर हम लोग डेली आप लोगों के एक क्वेश्चन के लिए लिया, फिर एग्जाम पे लिया, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन कराया,
जिन लोग में हम लोग एपी का भी कंसेप्ट दिखा दिया, जीपी का भी कंसेप्ट दिखाया, फिर एचपी कंसेप्ट दिखाया, फिर ये भी दिखाया। अगर आप लोगों को पास कोई भी एक इक्वेशन दे दिया और अगर बोल दिया एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उसी को एचपी अगर दे दिया तो हार्मोनिक मीन में लगाना है, एपी में दे दिया तो एरिथमेटिक मीन लगाना है, जीपी दे दिया तो ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। ठीक है, सिंपली करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों के इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का सारे कमेंट का आंसर दे देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितने ग्रुप है आप लोगों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, चाहे आप इंस्टाग्राम में भी आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए। और प्लीज चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद देखना राइट साइड में एक बेल का बटन दिखाई देगा, तो आप लोग बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि चाहे आप लोग नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज वीडियो यही एंड करते हैं।